हेलो गाइस, मैं नीरज वैष्णव आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए टेली प्राइम में हम किसी भी पार्टी से पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं। आप जब भी किसी भी पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हो तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, एंट्री करने का सही तरीका क्या है, एंट्री क्यों करते हैं और रिसिप्ट में और भी किस तरह की हम एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, रिसीप्ट को हमको रिसीव समझना है। रिसीव मीन्स जब भी आपको पैसा प्राप्त होता है, आपको अपने बिजनेस में या आप जहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हो वहाँ पर जब भी आपको पैसा प्राप्त होता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट में ही एंट्री करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करते हैं तब रिसिप्ट काटते हैं, वही रिसीव। तो रिसिप्ट को हमको रिसीव समझना है जब भी पैसा प्राप्त होता है। अब देने वाला कोई भी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई इनकम हो सकती है, इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर ओनर भी हो सकता है। कई बार जो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी भी एंट्री हम कहाँ करते हैं, रिसीव में ही करते हैं, मतलब रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम, अभी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ किसी भी पार्टी को आपसे पेमेंट, किसी भी पार्टी से आपको पेमेंट रिसीव करना है तो वो कैसे करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा गेटवे ऑफ टैली पे। ये आ गया हम टैली पे। टैली पे आपको जैसे कि दिख रहा है एक सेल बिल बना रखा है मैंने, जो कि SM टेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है और उस कंपनी को मैंने सेल किया है कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि Vivo V12 मैंने एक है ना एग्जांपल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट रखे हैं दो यहाँ पे। ये उसकी क्वांटिटी है, ये रेट है, ये GST एप्लीकेबल करके मैंने यहाँ पे लगाई है। आपको भी अगर सेल बिल बनाना सीखना हो या फिर कोई भी अदर एंट्री जैसे कि पेमेंट सीखना हो या फिर आपको कोई तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है या आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जिसको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न कहते हैं, परचेज करना सीखना हो तो उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहाँ से भी जाके इजी लैंग्वेज में सीख सकते हो। आपको जितनी आसानी से मैं समझाने वाला हूँ शायद ही इंटरनेट पे ऐसा कोई इस लैंग्वेज में आपको समझाए, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ वो लगभग छठी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाती है चीज़। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने रिसिप्ट के वाउचर पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमने सेल किया है। सेल किसे किया हमने, SM टेक प्राइवेट लिमिटेड को। तो 1,41,000 रुपये हम इससे मांग रहे हैं क्योंकि हमने इसको क्रेडिट में बेचा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे जब भी, तो गेटवे ऑफ टैली पे तो हमारे सामने एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं वाउचर बटन। वाउचर में आएंगे, वाउचर में आने के बाद आपके सामने सेल वाउचर खुला हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर खोलना है। रिसिप्ट के लिए आप या तो कीबोर्ड से F6 प्रेस कर सकते हो या फिर आपके साइड में यहाँ पे राइट साइड में बटन बने हुए होते हैं, यहाँ पे आप F6 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर देखो बटन आ जाएगा रिसिप्ट का, और रिसिप्ट के यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, जो कि मैं इस कंपनी में पहला वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ तो पहला एक नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अकाउंट में वही आता है पेमेंट का मोड क्या है, मतलब वो कोई व्यक्ति आपको कैश में दे रहा है तो कैश लेंगे, अगर वो बैंक में दे रहा है तो बैंक लेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कैश देखो लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो मेरे पास कैश का बैलेंस बता रहा है 3 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ पे बैंक लेता हूँ, जैसे SBI बैंक में कोई व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है तो SBI में मेरा भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो ट्रांजेक्शन कुछ बैलेंस कुछ बता नहीं रहा है, मतलब कि मेरे खाते में भी 0 रुपये हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट में पैसा ले रहा हूँ तो मैं ऊपर यहाँ पे अकाउंट रखूँगा, कैश में ले रहा हूँ तो कैश रखूँगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। ये बैलेंस क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे बैंक ले लेता हूँ, बैंक लेते ही मेरे सामने यहाँ पे पार्टी की लिस्ट, मतलब लिस्ट की लेजर की लिस्ट खुल गई है। अब लेजर की लिस्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे वही पार्टी चूज़ करनी है जिससे मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ। तो मैंने सेल किसको किया था, SM टेक प्राइवेट लिमिटेड को मैंने माल बेचा था तो इसी से वापस पैसा लूंगा। जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ तो इसका भी बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। DR मीन्स अपना, CR मतलब अगले का। तो ये अपना पैसा इसके पास पड़ा है जो कि अपन ने इसको माल बेचा था। तो मैं इससे पैसा रिसीव करना चाहता हूँ। मुझे पैसा रिसीव करने के लिए ईजिली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने अकाउंट का नाम डाल दिया, मैं पैसा ले कहाँ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उस कंपनी का नाम डाल दूंगा, जो भी कंपनी है या जो फर्म है या जो व्यक्ति है जिसके नाम से मैंने लेजर बना रखा है। लेजर कैसे बनता है वो भी सेल वीडियो में बता रखा है मैंने, परचेज वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके सामने यहाँ पे अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना मांग रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1,41,600 हम उससे मांग रहे हैं। किस चीज़ के मांग रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वीडियो जो वीडियो में मैंने आपको जो बिल बताया उस बिल में लिखा हुआ है कि हमने किस चीज़ के इससे पैसे मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजीली सपोज करो ये हमें 1 लाख रुपए दे रहा है फर्स्ट टाइम में, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। 1 लाख मैंने एंटर किया।
एंटर करते हैं हमारे सामने विंडो खुल गया। ये विंडो किस चीज़ का, ये है अपने एडजस्टमेंट का। अगर मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट रखूँगा तो सीधा एंटर करके सेव हो जाएगा, कोई रिमार्क नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट का मतलब होता है यहाँ पर वो बिल का नंबर आएगा जो बिल मैंने यहाँ पर इसको सेल किया है। तो अगर नहीं किया तो नहीं आएगा, किया तो आ जाएगा। मैं ऑन अकाउंट रख के एंटर करता हूँ, एंटर करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हो SBI बैंक में 1 लाख रुपए प्लस हो गया है, और यहाँ पर SM में क्या हो गया है, 1 लाख रुपए माइनस हो गया है। मतलब यहाँ से पैसा यहाँ आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप मुझसे पैसा मांग रहे हो 10,000 रुपये और मैं आपको 5,000 रुपये लौटा देता हूँ, तो आपके पास 5,000 प्लस हो जाएंगे और मेरे से आप जो मांग रहे हो वो 5,000 कम हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, इसको अपन कहते हैं बेसिक सेंस। तो आप लोगों को जब भी कोई भी एंट्री करनी हो टैली में, फिर चाहे वो पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, परचेज की हो, सेल की हो, बैलेंस रिलेटेड कोई भी एंट्री हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इजीली हर एक एंट्री को टैली में प्रैक्टिकल करने से पहले उसको थोड़ा माइंड में करना है कि जिस व्यक्ति से मैं इतने रुपए मांग रहा हूँ उसको मैं इतने लौटा दूंगा तो पीछे कितना बचना चाहिए। अगर उतना आपके पास आंसर आ रहा है और वो आंसर आपके यहाँ पे टैली में बैलेंस में शो हो रहा है, तो आपकी एंट्री सही है। आपको किसी भी तरह से कोई भी एंट्री वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एंट्री परफेक्ट है और आप टैली में धीरे धीरे पकड़ बना रहे हो। तो वैसे ही आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आप वैसे ही टैली में पकड़ बना लोगे बिना किसी दिक्कत के। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब आगे, यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट प्रेस करेंगे और अपना यहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा 1 लाख। यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो रहा है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपके सामने आता है बैंक एलोकेशंस, मतलब अगर आपने पैसा रिसीव कहाँ किया है, बैंक में किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेजर का नाम क्या लिया, देखो SBI बैंक लिया है। तो बैंक में जब पैसा लेते हैं तो या तो उस व्यक्ति ने हमको कोई ई फंड ट्रांसफर किया होगा, या फिर किसी तरह के कोई RTGS किया होगा, या चेक दिया होगा, जो भी है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक है या DD है, ई फंड ट्रांसफर है या अदर कोई और ऑप्शन है। तो सपोज करो उसने अगर हमको चेक दिया है तो मैं यहाँ पे चेक प्रेस करता हूँ, चेक लिखते अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर उस चेक के हमको नंबर डालने होते हैं। तो जैसे ही मैं चेक के कोई भी नंबर डालता हूँ, ब्लैंक नंबर एक बार एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद अपना इंसर्ट डेट, चेक की डेट आ जाएगी, यहाँ पर बैंक का नाम आएगा। अब उस व्यक्ति ने अगर हमको ICICI का चेक दिया है तो यहाँ पे ICICI, लेकिन ICICI बैंक बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट अप्लीकेबल करूँगा या फिर स्पेसिफाई बैंक करूँगा। स्पेसिफाई बैंक करके यहाँ पे ICICI बैंक लिख सकता हूँ, एंटर किया मैंने और वो ICICI बैंक का यहाँ पे सेव हो गया। एंटर एंटर एंड एंटर, ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री क्या हो गई, सेव हो गई। अब इस एंट्री को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डे बुक में आ सकते हैं। डे बुक में आएंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे दिख रही है रिसिप्ट की एंट्री, यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको इस SM टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लेजर देखना है, लेजर की लिस्ट देखनी है, तो उसके लिए हम आएंगे बाहर गेटवे ऑफ टैली पे। ये गेटवे ऑफ टैली होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर में जाने के बाद में हम जाएंगे अकाउंट बुक में। अकाउंट में जाने के बाद में जाएंगे लेजर में। यहाँ पर आपके सामने जितने भी लेजर बने हुए हैं आपके, जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो या नहीं करते, आपने अगर लेजर क्रिएट कर दिया तो वो लेजर आपके यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाएगा। अब उसमें से सपोज करो SM टेक प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसका स्टेटमेंट पूरा मेरे सामने खुल जाएगा कि आपने किस डेट में इसके सेल किया, उसके बाद में ये सेल वाउचर का टाइप है, ये वाउचर का नंबर है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ये अमाउंट दिखता है। अब सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स अकाउंट, मतलब सेल किया गया है, ये वाउचर का नाम बता रहा है, सेल कंपनी का नाम ऊपर आ रहा है यहाँ पर। इसको आपने सबसे पहले तो सेल किया था 1,41,600 रुपये का, जिसमें से रिसिप्ट कर दिया वापस इस डेट को आपने, वो भी SBI बैंक में पैसा प्राप्त किया है 1 लाख रुपये। तो जब 1,41,600 में से 1 लाख माइनस होते तो पीछे कितना बचता है, 41,600 रुपये। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अब इस पार्टी को हमें 41,600 रुपये पे करने हैं। पहले कितने करने थे, 1,41,600, उसमें से 1 लाख रुपये हमने टैली में रिसीव कर लिए। अब 41,600 रुपये रिसीव करने हैं। तो ये होती है रिसिप्ट की एंट्री। अब रिसिप्ट की एंट्री और भी खूब तरह की होती है। कोई आपकी इनकम आती है तो उसको भी आप रिसिप्ट में कर सकते हो, या किसी तरह की आपकी कोई रेंट आती है तो उसको भी आप रिसिप्ट में करते हो। डिपेंड करता है आप अकाउंट मेंटेन कैसे करते हो। एक रिसिप्ट की एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं, ओनर कभी पैसे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करता है
तो वो सब चीज़ें होती है, उनको कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तो आप लोगों की और कोई क्योरी हो किसी रिलेटेड तो आप हमें बिना किसी हिचकिचाहट कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और अपना कमेंट कीजिए, हमें रिव्यू कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारा जितना हो सके हम उतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।